अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार इंशाल्लाह आज जो है ना हम लोग आज से एक ट्रेनिंग का स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैं ज़ूम के ऊपर एक क्लास को कंडक्ट करने लगा हूँ और जो लोग जो है वो इस क्लास को जो है वो जॉइन नहीं कर सकते उनको जो है वो मैं ये फ्री जो है वो इसका वो शेयर कर दूँगा ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे तमाम लोग जो कहीं भी काम कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है? और वो जो है वो सिक्स सिग्मा जो है, लीन सिक्स सिग्मा है, एक प्रोफेशनल प्रोसीजर है। इसकी सर्टिफिकेशन लेना हर बंदे की जो है वो आपको पता है एक ख्वाहिश भी होती है और हर बंदे का दिल भी करता है कि हाँ जी हम लोग जो है वो सिग्मा सिक्स सर्टिफाइड और हमें सिग्मा सिक्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का पता होना चाहिए। तो लोगों को जो है वो आम तौर के ऊपर इसके हवाले से नहीं पता होता, लोग परेशान भी होते हैं और इसको कोई बड़ी बला चीज़ समझ रहे होते हैं। अगर आज आपने ये वीडियो देख ली ना तो आप अभी ये फर्स्ट वीडियो होगी, इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग मैं बिल्कुल आपको फ्री जो है वो करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। वास्ट एक्सपीरियंस है, आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देख सकते हो, मैंने कौन कौन से काम किए हैं, इस टाइम में एज आ का क्या काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली आज जो है वो मैं आप लोगों के साथ सिक्स सिग्मा की एक क्लास कंडक्ट करने लगा हूँ। प्रोफेशनल्स हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, तो उनके साथ जो है वो एक मैं एक इसकी जो है वो इसके प्रोसीजर के ऊपर ये फर्स्ट वीडियो है। अभी इसको इंट्रो होगी आज की वीडियो। इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताना है, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बताना है। ये ट्रेनिंग जो है ये इसको आपने सब्र के साथ देखना है, वीडियोस को कंप्लीट देखना है। मे बी ये 7 8 10 घंटे तक जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने ये मेरी 7 8 घंटे की जो वीडियोस हैं सिग्मा सिक्स सिग्मा के हवाले से देख ली तो आप इसके माहिर हो जाएंगे, ठीक है, आप इसके माहिर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में मैंने जो प्रोफेशनल्स हैं उनको तो मैं जूम कॉल के ऊपर दूंगा। साइड के ऊपर मैंने ये जो है वो एक कैमरा लगाया हुआ है, तो इसमें जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मैं शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो शुरू करते हैं। ये फर्स्ट वीडियो होगी, इसमें इसका मैं ओवरव्यू दूंगा। बेसिकली सिक्स सिग्मा है क्या, एक चीज़ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा, इजी एग्जाम्पल के साथ। कहाँ से आया है, क्या करता है, क्यों सीखना ज़रूरी है, अगर आप फ्यूचर के लीडर हैं तो आप जो है वो इसको सीखना क्यों ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में सिक्स सिग्मा को सिर्फ कुछ टूल्स या स्टैटिस्टिक्स का जो इसका जो मजमूआ कह लें उसके तौर के ऊपर नहीं समझाऊंगा, बल्कि इसे एक मुकम्मल सोच, फिलॉसफी और मैनेजमेंट सिस्टम के तौर के ऊपर ना आप लोगों को जो है वो इसको मैं प्रेजेंट करूंगा आज की इस वीडियो में। तो कॉल मैंने स्टार्ट कर ली है, आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो मैं अब कैमरे की तरफ थोड़ा सा कम इंटरेक्ट करूँगा, ज़्यादा मैं जो है वो इस इधर इनको जो है वो चीज़ों को बताऊँगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो है इसका जो एक जो बेसिक जो पॉइंट है वो ये है कि ज़्यादातर इंडस्ट्री का असल मसला जो होता है ना, ये लोग नहीं होते बल्कि प्रोसेस में ना वेरिएशंस हो जाती हैं। आपको पता है डिफरेंट काइंड के इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस होते हैं, तो उसमें ना वेरिएशंस आ जाती हैं। तो इंडस्ट्री का जो बेसिक मसला होता है वो मशीन्स नहीं होती हैं, ठीक है, वो प्रोसेस में वेरिएशंस आती हैं। ये वेरिएशंस ही डिफेक्ट को, वेस्ट को, डिलेज है, कस्टमर कंप्लेंट और फाइनेंशियल लॉस का जो है वो रीज़न बनते हैं। अगेन बता रहा हूँ, यही जो वेरिएशंस होते हैं ना, ये डिफेक्ट्स का मतलब वो जो रीज़न बनते हैं, वेस्टेज का रीज़न बनते हैं, डिले का रीज़न बनते हैं, कस्टमर कंप्लेन और फाइनेंशियल लॉस का यही रीज़न बनते हैं। सिक्स सिग्मा जो है वो इसी वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए ना एक डिसिप्लिन और डेटा बेस्ड तरीका है, ठीक है। आवाज़ आ रही है? हाँ जी, चले ठीक है जी। सिक्स सिग्मा जो है इसी वेरिएशंस, ये जो वेरिएशंस आती हैं इन्हीं को कंट्रोल करने का ना एक डिसिप्लिन और डेटा बेस जो है वो तरीका होता है। अच्छा, इस वीडियो के शुरू में ना आप लोगों को मैं एक बात बता दूं इसके हवाले से। तो पहले ज़माने में आज से 60 40 साल पहले क्या है जी, पहले ज़माने में क्वालिटी का मतलब सिर्फ इतना ही होता था कि हाँ जी प्रोडक्ट बनने के बाद ना उसे इंस्पेक्ट कर लिया जाए, अगर चीज़ ख़राब निकली है तो रिजेक्ट कर दें, अगर सही है तो ठीक है उसको कस्टमर को भेज दी जाए ना। लेकिन ये अप्रोच जो थी, आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि सिर्फ डिफेक्ट्स को पकड़ दी है, उन्हें रोकती नहीं है,
ठीक है, ये अप्रोच ये वाली सिर्फ डिफेक्ट्स को पकड़ती है, उन्हें जो है ये रोकती नहीं है। इंस्पेक्शन से पहले ना क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होती इस चीज़ से ना, बल्कि सिर्फ अच्छी हो या बुरी चीज़ को ना अलग किया जाता है। ये सिक्स सिग्मा के आने से पहले इंस्पेक्शन यही थी ना, इंस्पेक्शन से आप लोग क्वालिटी इंस्पेक्शन से क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती, बल्कि सिर्फ अच्छी और बुरी जो चीज़ें होती हैं उनको ही अलग किया जाता है। आपको सबको पता ही है, असल क्वालिटी तब इम्प्रूव होनी है या तब इम्प्रूव होती है जब हम समझें कि डिफेक्ट्स क्यों पैदा हो रहे हैं। ठीक है, यही हमने इस चीज़ को समझना है कि असल क्वालिटी जो है वो तभी इम्प्रूव होती है कि जब हम लोग इस चीज़ को समझे कि डिफेक्ट क्यों पैदा हो रहा है ना। और ये सिर्फ प्रोसेस को समझ कर ही मुमकिन हो सकता है, इसके बगैर नहीं। अगर आपको प्रोसेस समझेंगे नहीं तो ये जो है वो मुमकिन नहीं होगा। सिक्स सिग्मा इसलिए प्रोसेस पर फोकस करता है, ना कि सिर्फ वर्कर पर इल्ज़ाम लगाता है। अच्छा, सिक्स सिग्मा इसलिए जो है वो प्रोसेस पर फोकस करता है, ना कि सिर्फ जो है ना वर्कर्स पर इल्ज़ाम लगाना और उनको जो है वो बताना कि आपकी वजह से ये जो है वो काम ख़राब हुआ है। अच्छा, अब ना मैं आप लोगों को थोड़ी सी ना लीन सिक्स सिग्मा के हवाले से इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। आज थोड़ा सा ये इंट्रो ही होगा, इसके हवाले से थोड़ी सी मैं चीज़ें आपको बताऊँगा। अच्छा, बेसिकली 1980 में ना अमेरिका की एक कंपनी थी, उसका नाम था मोटरोला। मोटरोला की जो क्वालिटी थी ना वो उसकी हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसाइल का, शदीद जो मसाइल थे उसका वो शिकार थी। जबकि जो जापानीज़ कंपनी थी वो कम डिफेक्ट और ज़्यादा रिलायबल प्रोडक्ट्स जो है वो उस टाइम के ऊपर बना रही थी। इसके बाद जो है ना मोटरोला के जो इंजीनियर्स थे ना, उन्होंने इस चीज़ को महसूस करना शुरू कर दिया कि हाँ जी, ये जो पुराने जो क्वालिटी के टारगेट्स थे ना, अब ये काम नहीं कर रहे, अब इसका हल क्या निकाले। इसी दौर में ना एक शख्स था, उसका नाम था बिल स्मिथ। उसने क्या किया जी, उसने ना एक नया आइडिया पेश किया जी कि क्वालिटी को सिर्फ पास या फेल से नहीं, बल्कि इसको प्रोसेस वेरिएशन से जो है वो मेजर करना चाहिए। ठीक है, उसने जो है वो ये आइडिया दिया था, बंदे का नाम था बिल स्मिथ। यही सोच बाद में जो है वो आपको पता है सिक्स सिग्मा के नाम से मशहूर हुई। जब मोटरोला ने इस सिस्टम को अल्टीमेटली जो है वो इसको जब उन्होंने फॉलो करना जो है वो शुरू किया है, तो डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। और कंपनी ने मालकम बेलग्रिड और कंपनी ना ये एक अवार्ड होता है मेलकम बेलरिच अवार्ड, ये जो है वो उसने क्वालिटी के हवाले से ये भी जीत लिया इस प्रोसेस को जो है वो फॉलो करते हुए। ठीक है, बाद में जो जनरल इलेक्ट्रिक थी ना, उसने भी इसको जो है वो जैक वेल्च की लीडरशिप में जो है वो सिक्स सिग्मा को पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना दिया। ठीक है, जिससे मेथोडोलॉजी को दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मकबूलियत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसको जो है वो फेमस और काफ़ी ज़्यादा मशहूर होना जो है वो शुरू होगी। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने फिर इसको अल्टीमेटली जो है वो अप्लाई करना जो है वो शुरू कर दिया। अच्छा, अब ना मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये सिक्स सिग्मा जो नाम है ये बेसिकली ना कहाँ से। अच्छा, मुझे बताओ आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? चलें, ठीक है। अच्छा, अब मैं शुरू करता हूँ कि सिक्स सिग्मा जो नाम है ना बेसिकली वो किधर से आया है। अच्छा, अब ना मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो सिक्स सिग्मा नाम है ये बेसिकली कहाँ से आया है। सिक्स सिग्मा जो नाम है ये स्टैटिस्टिक्स से आया है। इसी का भी इसको ज़रा आप लोग लिख लो। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं, जो ये बताता है कि प्रोसेस अपने एवरेज से कितना ऊपर नीचे जा रहा है ना, इसको आप लोगों ने समझना है। नेक्स्ट मैं आपको जो प्रॉपर इसका कोर्स स्टार्ट करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। जितना ज़्यादा याद रखना है आप लोगों ने, जितना ज़्यादा ये जो सिग्मा का लेवल होगा ना, उतनी कम वेरिएशन होगी। ठीक है, सिक्स सिग्मा लेवल का मतलब है कि प्रोसेस में स्टेबल और कंट्रोल्ड हो के ना 1 मिलियन जो डिफेक्ट्स में ना, मतलब 1 मिलियन अगर मौके आ रहे हैं, 1 मिलियन दफ़ा जो है वो प्रोसेस हो रहा है और 1 मिलियन चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, तो उसमें सिर्फ 3 से 4 चीज़ें जो है वो ख़राब होंगी। आपने ये जो है वो चाहिए, यानी 10 लाख चीज़ों में सिर्फ 3 से 4 चीज़ें ख़राब हों, तो वो मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल ही वो नज़रअंदाज हो जाती है ना, मतलब वो निगोशिएबल होती हैं, मतलब वो उनको हम लोग नहीं गिनते कि हाँ जी ये नुकसान हुआ है। ठीक है, ये नंबर इसलिए रियलिस्टिक माना जाता है क्योंकि आपको पता है कि रियल लाइफ में ना प्रोसेस थोड़ा ड्रिफ्ट करते हैं हम लोग ना, प्रोसेस को थोड़ा सा ड्रिफ्ट करके रखते हैं। इस तरह सिक्स सिग्मा एक लैंग्वेज देता है जिसमें मुख्तलिफ प्रोसेस को ना हम लोग कंपेयर करते हैं और फिर जो है वो इसको कंपेयर करके जो है वो इनको जो है वो दोबारा से जो है वो लगाया जाए। अच्छा डियर प्रोफेशनल्स, अब ना थोड़ा सा मैं आप लोगों को टर्म्स के हवाले से बताता हूँ कि जो आगे जाके हम लोगों ने जब इसका कोर्स प्रॉपर शुरू करना है, अभी ये बेसिक सी वीडियो है, इसमें थोड़ी सी अभी मैं टर्म्स आपको बताता हूँ जो हम लोगों ने नेक्स्ट जाके आगे यूज़ करनी है, जिससे जो है वो आप लोगों को जो है वो प्रोसेस को समझने में और इस प्रोसीजर को सिक्स सिग्मा को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो ये कुछ टर्म्स है जैसे कि डिफेक्ट है, अपॉर्चुनिटी है, कस्टमर है, इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर है, क्रिटिकल टू क्वालिटी जिसको आप लोग CTQ कहते हो,
और वॉइस ऑफ कस्टमर VOC है। इस तरह की टर्म्स हम लोगों ने यूज़ करनी है। अच्छा, आपने ना सिक्स सिग्मा के हवाले से एक बात याद रख लेनी है कि सिक्स सिग्मा में हमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि जो क्वालिटी है ना, उसका फैसला याद रखना है कस्टमर ने करना है। ठीक है, इंजीनियर्स या मैनेजर इस चीज़ का फैसला नहीं करेंगे कि हाँ जी किसी चीज़ की क्वालिटी अच्छी है या बेहतर है या बुरी है या अच्छी बुरी का फैसला जो है वो मैनेजर या इंजीनियर्स नहीं करेंगे, बल्कि इसकी फैसला जो है वो क्वालिटी का जो फैसला है वो कस्टमर करेंगे। ठीक है, अगर प्रोडक्ट जो है वो टेक्निकली परफेक्ट हो लेकिन कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पूरी ना करे तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होता। एक चीज़ का आपने इसका ख्याल रख लेना है। CTQs जो है, CTQs मतलब क्रिटिकल टू क्वालिटीज़, ये जो इसके मैं नेक्स्ट जब हम प्रॉपर शुरू करेंगे इसको मैं बताऊंगा आपको। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को नंबर्स और मेजरेबल चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं, याद रखना है आप लोगों ने। जैसे आप लोगों के पास वेट आ जाता है, टेम्परेचर है, टाइम है, कंसंट्रेशन है या एरर रेट, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं। तो आपने ये भी चीज़ रखनी, याद रखनी है जब भी आप लोगों ने जो है वो इसको सीखना है मेरे से। लीन सिग्मा 6 का जो कोर्स है इसको आप लोगों ने सीखना है। तो इसमें जो है वो आप लोगों ने इस एक चीज़ को याद रखना है कि जो क्वालिटी है उसको जो है वो कस्टमर डिसाइड करेगा, उसकी परफेक्शन को कस्टमर डिसाइड करेगा, मैनेजर या इंजीनियर्स नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, जो सिग्मा 6 है ना, इसकी एक मेथडोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी इंट्रो वीडियो है इसमें, इसको भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करना है। अच्छा, एक मेथडोलॉजी है उसको कहते हैं DMAIC। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिफाइन, मेजर, एनालाइज एंड कंट्रोल। ये जो मेथडोलॉजी होती है ना, ये एग्जिस्टिंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए ना आमतौर के ऊपर हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं बेसिकली सिक्स सिग्मा को ना। तो हर फेज़ को लॉजिकल ज़रूरत के तौर के ऊपर ही हम लोग जो है वो एक्सप्लेन जो है वो करते हैं। इस कोर्स में ना इन सारी जो फेजेस हैं इनको ज़रूरत के तौर के ऊपर ना इनको प्रॉपर तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंट इंडस्ट्री में से इम्प्लीमेंट करेंगे। बेसिकली ज़्यादा फोकस फूड इंडस्ट्री में होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे पहला फेज था डिफाइन, तो डिफाइन फेज में प्रॉब्लम जो होती है ना उसको क्लियर लिखा जाता है, जो स्कोप है उसको सेट की जाती है, कस्टमर को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है और गोल तय किए जाते हैं। अगर प्रॉब्लम गलत डिफाइन हो तो पूरा प्रोजेक्ट ही गलत हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने, अगर जो प्रॉब्लम है वो ही गलत डिफाइन हो गई है तो याद रखना है आप लोगों ने पूरा जो आपका प्रोजेक्ट है ना वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, इस फेज में जो है हम लोग आमतौर के ऊपर SOPOs और SIOPOC, ठीक है, और प्रोजेक्ट जो चार्टर जैसे टूल्स होते हैं इनको जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास DMAIC मेथड में एक फेज़ होता है उसको मेजर फेज़ कहते हैं। इसमें जो है वो प्रोसेस की जो करंट परफॉर्मेंस होती है ना उसको जो है वो समझा जाता है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि बिना रिलायबल डाटा के ना फैसले अंदाजे होते हैं, बिना रिलायबल डाटा के फैसले जो है आप लोग करते हैं वो अंदाजे होते हैं, उसके ऊपर कभी भी सिस्टम काम नहीं करता। मेजरमेंट सिस्टम का एक्यूरेट और कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना डाटा गलत है, नतीजा भी गलत देगा, रिजल्ट भी गलत है, सारे मामला ख़राब हो जाएंगे। इस फेज में ना बेसलाइन परफॉर्मेंस और डाटा टाइप समझाए जाते हैं और कॉमन कॉज और स्पेशल जो कॉज और वेरिएशंस का फ़र्क जो होता है उसको जो है वो बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फेज हमारे पास एनालाइज फेज है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हम लोग काम करेंगे जब इसको पूरा हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। एनालाइज फेज में ना असल में जो रूट कॉज होता है ना उसको जो है वो ढूंढा जाता है। अच्छा, जो सिग्मा 6 है ना वो इस चीज़ का आपको जो है वो सीधा सीधा वार्न करता है कि अगर बिना एनालिसिस के आप लोग सीधा सोल्यूशन पर चले जाएंगे ना तो उससे जो है वो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हम लोग जो है वो डिफरेंट चार्ट्स हैं, फिश बोन डायग्राम्स हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है और रिग्रेशन जैसे जो है वो कुछ टूल्स यूज़ करके ना देखा इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ जी असल में मसला क्या है। ठीक है, और मकसद ये होता है कि कई छोटी छोटी जो वजूहात होती हैं, रीजंस हैं, यानी छोटी छोटी उनको छोड़कर और चंद अहम फैक्टर्स जो होते हैं ना उनको पकड़ा जाए ताकि जो डिफेक्ट्स पैदा कर रहे होते हैं ना उनको पकड़ा जाए, बजाय इसके कि छोटी छोटी जो रीज़न है जिसकी वजह से वेरिएशंस आ रही हैं उनको देखा जाए। उसको हम लोग इग्नोर करते हैं और अल्टीमेटली जो है वो हम लोग इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं ना उनको पकड़ते हैं और फिर जो है वो जो मेजर डिफेक्ट्स पैदा कर रहे हैं उनको जो है वो सोल्यूशन करते हैं। तो एनालाइज फेज में भी थोड़ा सा आपको मैंने बताया है। अब हम लोग देखते हैं कि एक और होगा, हम लोग
कोर्स में हम लोग एक चीज़ देखेंगे इम्प्रूव फेज़ के हवाले से। इम्प्रूव फेज़ में याद रखना आप लोगों ने सोल्यूशन डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किया जाता है। वो काफ़ी मुश्किल लगी हमें भी सीखने में, कम से कम 6 साल हो गए हैं इसको जो है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करते और इसको सीखते हुए। तो आप लोगों ने भी जो है वो इसको जो है वो बोर नहीं होना। वीडियो को मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं स्टोरी की फॉर्म में आप लोगों को जो है वो समझा सकूँ, लेकिन आप लोगों ने भी जो है वो इसको पूरा देखना है। नेक्स्ट हम लोग इम्प्रूव फेज़ के बारे में बात कर रहे थे। इम्प्रूव फेज़ में सोल्यूशन जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अच्छा, हम लोग जो है ना अब नेक्स्ट फेज़ की बात करते हैं। ये भी इसके ऊपर भी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो होगी, ज़ाहिर है जब कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट करना है। तो इम्प्रूव फेज़ में क्या होता है, इम्प्रूव फेज़ में ना हम लोग सोल्यूशन डिज़ाइन करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, इस वेरिएशन का इसका हल क्या है, और इसको बाद में जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। आपने एक चीज़ को ना जहन में रख लेना, तो जो इम्प्रूवमेंट होती है कभी भी अंदाजे से नहीं होती है। इम्प्रूवमेंट जो वो अंदाजे से नहीं होती है। अच्छा, अब जो है ना हम लोग एक नेक्स्ट फेज़ है, इसके ऊपर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा। ज़ाहिर है कोर्स जब हो स्टार्ट करने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोज़ होंगी एक एक फेज़ के ऊपर, और काफ़ी लंबी होंगी वो ना। अभी तो मैं इसको समराइज़ कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा फ़नी वे में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। ख़ुद जो है वो इसको 6 साल तक मैंने सीखा है और फिर जाके जो है वो हमें इस चीज़ों का थोड़ा सा पता चला है। अच्छा, इम्प्रूव फेज़ की बात करें। इम्प्रूव फेज़ में आप लोगों ने याद रखना है सोल्यूशन डिज़ाइन करने और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, इसको हम लोगों ने देखना है। ठीक है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो इम्प्रूवमेंट होती है वो अंदाजे से नहीं होनी चाहिए, बल्कि टेस्टिंग और डाटा के साथ जो है वो ना उसको होना चाहिए। डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसको DOE कहते हैं, इस जैसे टूल जो है वो प्रोसेस वेरिएबल्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है इन टूल को यूज़ करते हुए। छोटी मगर सही जगह की गई चेंजेस अक्सर बहुत बड़ा असर लाती हैं। ये भी आप लोगों ने जो है वो याद रखना है कि अगर हम लोग सही जगह के ऊपर छोटी छोटी भी हम लोग जो है वो इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं तो वो भी जो है वो काफ़ी बड़ा जो है वो असर जो है वो रखती है। नेक्स्ट फेज़ है हमारे पास कंट्रोल फेज़ है। इसका मकसद ये होता है कि इम्प्रूवमेंट हुई है वो टाइम के साथ ख़त्म ना हो जाए कहीं पे ना, इस चीज़ को जो है वो इंश्योर करना है हम लोगों ने। अक्सर प्रोजेक्ट इसलिए भी आपको पता फेल हो जाते हैं क्योंकि कंट्रोल सिस्टम नहीं होता, SOPs, ट्रेनिंग, विजुअल कंट्रोल और कंट्रोल चार्ट के जरिए प्रोसेस को स्टेबल जो है ना उसको रखना बहुत जरूरी होता है। आपको पता है कंट्रोल चार्ट, ये अगर आप थोड़े से प्रोफेशनल हैं, थोड़ी चीज़ों को आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है ऑलरेडी, तो उसका आपको एक चीज़ याद रखनी है। कंट्रोल चार्ट हमें ये बताते हैं कि वेरिएशंस नॉर्मल है या कोई नया मसला पैदा हो रहा है, तो उसको भी जो है वो फिर हैंडल किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना इस कोर्स में मैं आप लोगों के साथ ना एक मेथोडोलॉजी है DMADV। ये जो मेथोडोलॉजी है ना मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर करनी है। ये मेथोडोलॉजी जो है वो ये एक्सप्लेन करती है कि नया जो प्रोडक्ट है या प्रोसेस है ना उसको डिज़ाइन बेसिकली कैसे किया जाता है ना। अगर देखो यार, आप बात को समझो, अगर कोई प्रोसेस बुनियादी तौर पर ही कैपेबल नहीं है, मतलब वो कैपेबल ही, तो उसे इम्प्रूव करना बेकार होता है। ठीक है, ऐसी सूरत में DMADV ज़्यादा बेहतर होती है ना। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। स्टैटिस्टिक्स को जो है वो आसान अंदाजे में एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स में। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी को रियल प्रोसेस एग्जांपल से जो है वो इस तरह मैं जोड़ के आप लोगों को समझाऊंगा। प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडाइसिस जैसे CPs और CPKs, ये जो सारे होते हैं ये भी आप लोगों को जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा। स्टेबिलिटी और कैपेबिलिटी का जो फ़र्क भी है वो भी जो है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है वो वाज़ेह करूंगा। आपको मैं 6 सिग्मा बेल्ट सिस्टम को स्किल्स और जिम्मेदारियों के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वाइट से लेके मास्टर ब्लैक बेल्ट तक के जो है वो इसको लेवल को जो है वो उसका रोल क्या होता है उसके हवाले से भी इंशाल्लाह मैंने आप लोगों को जो है वो चीज़ों को बताना है। उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि हाँ जी, 6 सिग्मा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक महदूद नहीं होगा, यहाँ तक वो लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग तक नहीं है, बल्कि याद रखना आप लोगों ने ये हेल्थ केयर जो है, बैंकिंग है, फूड इंडस्ट्री है, एजुकेशन है और सर्विसेज में भी ये 6 सिग्मा जो है ना अब यूज़ होता है और इसका बहुत ज़्यादा असर देखा गया है कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में और ओवरऑल जो है वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट में और वेरिएशंस को कम करने में, डिफेक्ट्स को कम करने में बहुत ज़्यादा इसका जो है वो रोल होता है। अच्छा, इंशाल्लाह आखिरी हिस्सों में आपको ये बताऊंगा कि 6 सिग्मा जो है वो फेल क्यों हो जाता है ना, क्या रीज़न होती है 6 सिग्मा भी फेल हो जाता है। जैसे मैनेजमेंट की सपोर्ट की कमी होती है, उसकी वजह से भी फेल हो जाता है। गलत प्रोजेक्ट होते हैं, उसको पकड़ लेते हैं लोग, वो भी फिर भी फेल हो जाता है। पुअर डाटा होता है, शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है, शॉर्ट टर्म सोचते हैं, इस वजह से भी हो जाता है। असल कामयाबी याद रखना है तब मिलते हैं जब 6 सिग्मा को ना कल्चर का हिस्सा बनाया जाए। अगर कल्चर का हिसाब अगर आप लोग जो है वो इसको बना लेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो 6 सिग्मा जो है वो आप लोगों का जो है वो सक्सेसफुल है।
नतीजा अगर निकाला जाए कि इस वीडियो में आपको फर्स्ट वीडियो है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को एंड के ऊपर बता दूं कि सिक्स सिग्मा का जो है वो रिजल्ट क्या निकल के आता है ना, बेसिकली ये क्या चीज़ है, तो याद रखना आप लोगों ने सिक्स सिग्मा जो है वो ये एक टूल नहीं है, ठीक है। ये एक सोचने का तरीका है, ये अंदाजे को डाटा से रिप्लेस करता है, नंबर वन, रिएक्शन को प्रिवेंशन से, और शॉर्ट टर्म फिक्सेस को लॉन्ग टर्म फिक्सेस से जो है वो ये इंप्रूवमेंट करते हैं, ठीक है। कि अगर आप फूड इंडस्ट्री में इसकी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, अगर हॉस्पिटल है या ऑफिस है, इसके प्रिंसिपल सेम रहने हैं। प्रोसेस को समझो, मेजर करो, इंप्रूव करो और कंट्रोल रखो, ठीक है। ये जो है वो सारे का सारा सिक्स सिग्मा के ऊपर अभी फर्स्ट वीडियो थी। इसमें मैंने ट्राई की है कि मैं अपनी तरफ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपको समझा सकूँ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसको प्रॉपर तरीके से हम लोग जो है वो शुरू करेंगे। इसको जो है वो इसके कोर्स को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।